श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् हृद्यार्थिहं प्रणतिपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वीणां पुस्तकधारिणी हंसारूढ़ समायुक्त विद्यादान कुरुष्व मे। एक दंत दयालु कहावत हो जनियापनि दुख सदा समनम जन जाने अनाथ सनाथ करो करुणा करके करुणा सुतनम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुवत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगोर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपिन करी सहाय राधे तेरी कृपा सो मैन गिरवर लियो ठार। हनुमान शरीर में तेज भरो मम संयम बुद्धि निकाम यथा निर्भय विचरो भूमंडल पे सबही मिलगी दियो ऐसी कृपा। बोलिए अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय।
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक महाराज की जय। कचरिया बाबा महाराज की जय। केशवराय बाबा महाराज की जय। कल की कथा में आपने बड़ा सुंदर भक्त प्रहलाद का चरित्र श्रवण किया। इस चरित्र से प्रभु यह कहना चाहते हैं, कोई मुझे भजकर तो देखे, मैं उसके लिए भागकर चला आऊंगा। भक्त प्रहलाद पर मेरे गोविंद ने आज कृपा की और हमारे जो परीक्षित जी महाराज हैं इन पर भी एक संत भगवान ने कृपा की है। क्योंकि साधु वही होता है जो व्यक्ति को सच्ची राह बताए, जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। और वस्तुतः एक बात बताएं कि जो संत का जो जीवन होता है बड़ा कठिन जीवन होता है, सरल नहीं होता। क्योंकि व्यक्ति साधु बन तो जाता है पर उस चोले को संभाल कर रख नहीं पाता। कि साधु होना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, नहीं तो चकना चूर। पता नहीं कितने ऐसे साधु हुए जिसको संभाल करके रख नहीं पाए। आइए चलते हैं कथा की ओर। आज से परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कहने लगे कि हे प्रभु, क्या भगवान रहत्यों और मानवों की ही सुनते हैं, क्या कभी पशुओं की नहीं सुनते? आज जैसे ही ऐसा कहा तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, ऐसा नहीं है, भगवान सबकी सुनते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तुमने ये कहा है, मैं आज तुम्हें बड़ा प्राचीन एक इतिहास सुनाता हूं। बड़ी सुंदर कथा है कि किस तरीके से भगवान ने एक गजेंद्र को मगर रूपी काल से बचाया है। कि आसी गिरिवरो राजस त्रिकोटयति विश्रुता, क्षीरे देनावृत श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रिता। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे आज कि त्रिकूट नामक एक पर्वत है, पर्वत चारों ओर घिरा हुआ जंगल है, तीन तीन शिखरों से वो जमा हुआ है। वन में बड़े सुंदर सुंदर पक्षी रहते हैं, पशु रहते हैं, पशु। वहीं पर एक गजेंद्र निवास करता है उसी वन में। गजेंद्र बड़ा शक्तिशाली है
और वैसे भी हाथी का नाम होता है गज। पीछे लगा है इंद्र। इंद्र कौन है? स्वर्ग के राजा। और ये हाथी है जंगल का राजा। बड़ा भारी इसका परिवार है। एक दिन ये जंगल में भ्रमण करने के लिए निकला। ये जिधर देखता है उसी तरफ इसकी जय जयकार हो रही है। इसको अभिमान हो गया। ये गजेंद्र कौन है? ये है जीव आत्मा। बड़ी सुंदर कथा है। एक समय की बात, ये अपने भरे पड़े परिवार के साथ एक सरोवर के पास में गया। जल क्रीड़ा करने लगा। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। ग्राह बोलते हैं मगर को। ये उस सरोवर में तो रहता ही है, ये हम सब व्यक्तियों की जिंदगी में भी रहता है। कैसे? आज हम पूजा तो कर लेते मगर कर नहीं पाए। हम कथा में तो आते मगर आ नहीं पाए। आज जैसे ही वो गजराज उसमें जल क्रीड़ा कर रहा था, तो आज इस ग्रह ने उसका पैर पकड़ लिया। अब देखो, इसको अभिमान है। ये मन में सोच रहा है कि पता नहीं किस छोटे से जीव जंतु ने हमारा पैर पकड़ लिया है। जैसे ही ये विचार कर रहा था कि वो ग्राह ने इसका रक्त शोषण करना चालू कर दिया। इसने अपने आप को कमजोर समझने लगा, तो इसने अपना बल लगाया। पहले बल, जैसे ही अपना बल लगाया, अब स्थान प्रदान है। स्थान ये खड़ा कहां है? जल में। जल में ग्रह की ताकत ज्यादा होती है कि अपने अपने ठोर पे सबके लागे दाम। जल में गाड़ी नाव पर, थल में गाड़ी नाव। स्थान प्रदानम न बल प्रदानम। स्थान प्रदान होता है। आज जैसे ही इसने अपनी ताकत लगाई, इसकी ताकत वहां पर काम नहीं आई, तो आज इसने अपने परिवार से कहा, अरे भैया, जिसका जितना ज्यादा परिवार होगा, उस परिवार में उस व्यक्ति को घमंड ज्यादा होगा। इसको यही तो घमंड था, हमारी 100 पत्नियां हैं, हमारे 1000 बालक हैं। तो आज पहले पत्नियों ने ताकत लगाई, खींच नहीं पाई, बालकों को बुलाया। बालकों से भी वो छूटा नहीं। काफी समय हो गया, सब ताकत लगा रहे हैं, अपना अपना बल का प्रयोग कर रहे हैं। 1000 लोग होकर के आज उसका पूरा परिवार पर उस ग्रह से उस गजेंद्र का पैर छुड़ा नहीं पाए। काफी समय बीत गया। बच्चों ने सोचा कि ये तो जा ही रहे हैं, इनके साथ में हम अपना ये नवजीवन क्यों नष्ट करें। ये कथा गज और ग्राह की नहीं चल रही है, ये कथा चल रही है आप और हम सबकी। ये जो गजेंद्र है ये जीवात्मा है, ये आप सब लोग हैं, हम भी हैं। ये सरोवर है संसार, ये जीवात्मा इस संसार में फंसा हुआ है।
और ये जो मगर है ये काल रूपी ग्राह है, धीरे धीरे व्यक्ति की उम्र कम कर रहा है, कम। आज बच्चों ने खूब ताकत लगाई, पर आज जब ग्रह उससे बाहर नहीं निकला तो आज बच्चों ने साथ छोड़ दिया। तो आज ये विचार करने लगा कि इन बालकों के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, यही हमारा साथ आज छोड़कर जाने लगे। वो विचार कर रहा था, पत्नियों से कहा, देखो तुम इन बालकों के लिए मरी जा रही थी, आज जब मुसीबत आई तो ये बालक हमको छोड़ करके जा रहे हैं। पत्नियों ने कुछ नहीं कहा। काफी समय बीता, अब तो पत्नियां भी मन में विचार करने लगी कि ये तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में हमको लेकर के भी जाएंगे। आज पत्नियां भी विचार करने लगी, चलो अब हमें भी चलना चाहिए। इस पत्नी के लिए, इन बच्चों के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, रात दिन कमाई में लगा हुआ है, आज वो ही उसे छोड़ करके जाने लगे। क्या होता है घर में जब कोई वृद्ध पुरुष हो, वृद्ध पुरुष बीमार हो जाए, बीमार तो पहले तो घर वाले हॉस्पिटल ले जाएंगे, हॉस्पिटल काफी समय हो जाएगा, खूब खर्चा हो जाएगा, तो अब वो भी निराश हो जाएंगे, कहते हैं हे भगवान या तो इनको उठा लो या फिर बिल्कुल बाहर निकाल दो। तो आज वो पत्नियां भी साथ छोड़ने लगी। कौन? जो कहती थी कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ हाथी मरते दम तक। जो साथ भावर डाल करके लेकर के आए थे, आज वो भी साथ छोड़ करके जाने लगे। आज वो कहने लगा कि प्रियतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो को काहू को नहीं। कोई किसी का नहीं होता। क्या होता है कि जब सुख होता है तो सभी पास में आते हैं, कि सुख में आन सब मिल बैठन, रहन चहो दिस घिरे, विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, को नावत मेरे। ये दुनिया वाले कैसे हैं? जब सुख आता है तो सभी घेर लेते हैं, और जब दुख आता है तो कोई पास में नहीं आता। तो आज वो ग्राह जब सब साथ छोड़ करके चले गए, तो आज वो गोविंद को याद कर रहा है। मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार, Hare
मेरे जोड़े सब पर आज क्या हुआ, जब अपने सभी साथ छोड़ करके जाने लगे। यही तो होता है हम और आपके साथ में, जिससे हम आशा रखते हैं, यदि वहां पर हमारी आशा पूर्ण न हो तो याद किसकी आती है? गोविंद की याद आती है। आज वो ग्राह भगवान को पुकार रहा है कि दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। दिल कहाँ लगाया? इस दुनिया में हमने दिल लगाया और अपने हृदय से उस गोविंद को हमने भुला दिया। करता है परमात्मा को कि दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जो आई, छूट कर रो पड़ा बेचारा, फूट कर रो पड़ा बेचारा। आज वो गजेंद्र भगवान से कहने लगा, यूं हजारों मिले जिंदगी में, हे प्रभु गोविंद मिले तो बहुत, पर जैसे ही काम का वक्त आया सभी ने अपनी अपनी रास्ता अलग पकड़ ली। भैया, यदि जीवन में तुम्हें किसी से कुछ चाहिए तो वो भी परमात्मा से मांगना, क्योंकि यहाँ पर लोग कैसे मिलेंगे कि यहाँ सभी हैं प्रीत जता कर छलने वाले, खुद ही आंख मिलाकर आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव यह कहता है, कब अपने होते हैं चलते चलते चौराहों पर मिलने वाले। ये जीवन क्या है? हम और आप सभी लोग एक समय की गाड़ी में बैठे हुए हैं।
जिसका समय जहां तक है वो व्यक्ति वहीं तक आपका साथ देगा। इसलिए यदि हमें जीवन में कुछ मांगना चाहिए तो गोविंद से मांगना चाहिए। तो आज वो क्या करता है, आज वो भगवान की स्तुति करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यतएच चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय विधीमहि। गजराज बोला कि जो इस समस्त जगत का मूल कारण है और जो इस समस्त सृष्टि का पालन करते हैं, संचरण करते हैं और संहार करते हैं, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम। अब देखो गजराज क्या कर रहा है यहाँ पर, वो सभी को पुकार रहा है पर उसने किसी का नाम नहीं लिया। ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना नेतै यदोपसस्रपुन्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासी। आज सभी देवता विचार कर रहे हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, मां दुर्गा खड़ी हैं कि कहीं ये भक्त थोड़ा सा नाम तो ले कि हम जाकर के इसको बचा लें। जब किसी ने निर्णय नहीं कर पाया तो आज मेरे गोविंद गरुड़ पर आरूढ़ होकर जाने लगे। इधर वो गजेंद्र डूबने लगा कि सौंतः सरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं खपुपात चक्रम् उच्छिद्य साम्बुजकरं गिरमाह प्रच्छान् नारायणाखिल गुरो भगवान् नमस्ते। आज जैसे ही गोविंद को आते देखा उस गजेंद्र ने कि ये तो नारायण मेरी रक्षा के लिए आ रहे हैं, तो वो डूब रहा था। उसी समय उसने उस सरोवर में से एक कमल का पुष्प उखाड़ लिया और अपनी सूंड में दबा लिया। भगवान ने देखा ये डूबा जा रहा है। जैसे ही उसके सूंड में पुष्प देखा, कई संतों का भाव है कि उसने भाव से प्रभु को पुष्प अर्पण किया। मेरे गोविंद तुम्हारे धन के भूखे नहीं हैं, तुम उन्हें भाव से भजकर तो देखो। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से जो मेरे गोविंद को भजे उसका इस भव से बेड़ा पार है। क्योंकि मेरे गोविंद का कहना है कि अश्वधन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। और क्या कहा है, भाव से तो लेते हैं और बिना भाव के कि भाव बिन कुछ भी दे डाले मैं
कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भैया लाखों भंडारे करना, यदि हृदय में प्रेम नहीं है तो वो भोग आपके किसी काम का नहीं है। आइए तो आज उस गजेंद्र ने प्रभु को जैसे ही पुष्प दिखाया, प्रभु उसके बंधन में हो गए। क्यों? प्रभु कहते हैं कि बांध लेते भक्त मुझे इस भाव की जंजीर से, इसलिए होता मेरा इस भूमि पर उद्धार का अवतार है। आज जैसे ही गोविंद ने पुष्प देखा, की बात, आज जैसे ही मेरे गोविंद ने उसको देखा, उसी समय सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया। सुदर्शन ने जाकर ग्रह के मुख को फाड़ दिया और गजराज का उद्धार कर दिया। यहाँ पर एक शंका आती है कि संकट में तो था गजराज, उसने गोविंद को पुकारा, पर गोविंद ने आते ही पहले ग्रह को क्यों मारा? ध्यान देने योग्य बात है। इससे कथा से ये मिलेगा कि तुम्हें जुड़ना कहां चाहिए, क्योंकि प्रभु ने ग्रह का उद्धार पहले और गजराज का बाद में क्यों किया। तो संतों ने यहां पर भाव दिया है कि प्रभु यह कहना चाहते हैं कि जिसने मेरे भक्त के चरण पकड़े हैं उसका उद्धार तो मैं पहले करूंगा, क्योंकि जो मेरा भक्त है उसका उद्धार तो होना ही होना है। जिसने मेरे भक्त के चरणों को पकड़ा है उसका उद्धार मैं पहले करूंगा। आज प्रभु ने यहाँ पर ग्रह का उद्धार किया। परीक्षित जी ने पूछा कि हे प्रभु, ये दोनों कौन थे? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जो ग्राह था ये हो नाम का गंधर्व था। एक दिन सरोवर में स्नान कर रहा था, महर्षि देवल आए, वो सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। उसी समय इसने उनसे परिहास कर दिया। ऋषि जल में खड़े हुए थे, इसने उनके पैरों को पकड़ लिया। ऋषि घबरा कर एकदम दौड़ पड़े कि पता नहीं किस ग्रह ने हमारा पैर पकड़ लिया। जैसे ही ऋषि भागे, ये हंसने लगा। ऋषि ने इसको श्राप दे दिया कि जाओ तू आज से जल में जाकर के तो ग्रह बन जा। ये हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु भूल हो गई, मुझे आप क्षमा कर दो। तो इसे आशीर्वाद दे दिया, छड़े दुष्टा। यदि संत को क्रोध आता है तो प्रसन्न भी वो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि संत का न तो कोई अपना होता है और न कोई पराया होता है। कह दिया कि जाओ बेटा, एक दिन गजेंद्र आएगा, तुम उसका पैर पकड़ोगे, उसके लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा तुम्हारा उद्धार करने के लिए। जैसे ही ऐसा कहा तो वो कहने लगे, हे प्रभु, और ये गजेंद्र कौन था? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इसने अगस्त मुनि को देख करके, देखिए भाइयों क्या होता है, हमारे सामने यदि कोई ऋषि या गुरु निकले, सबसे पहला धर्म है कि हमें
उनके पैर छूने चाहिए, एक नहीं तो दूसरा है कि हमें उनका खड़े होकर के सम्मान करना चाहिए यदि मानव हो तो। क्योंकि अकड़ना जो होता है वो मुर्दे की पहचान होती है और जो समझदार होता है उसी इंसान में जान होती है। अकड़ के कौन चलता है? मुर्दा। तो हमें हमेशा जीवन में झुक के चलना चाहिए। आज जैसे ही यहाँ पर प्रभु ने गज और ग्रह का उद्धार किया,